खबर आ रही है कि सलमान अजहरी को बेल मिल गया है, जमानत मिल गया है, तो इसी पे अपडेट ले लेते हैं। इसमें सिर्फ अहमद रिजवी और उसकी टीम ही नहीं लगी हुई थी, इसमें बहुत सारा मीडिया, सोशल मीडिया लगा हुआ था। इसमें बहुत सारे सच्चे जो हैं वो देशभक्त लगे हुए थे, इसमें बहुत सारे मेरे हिंदू समाज के साधु संत लगे हुए थे, इसमें कांग्रेसी भी लगे हुए थे, इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी भी लगी हुई थी। इसमें तमाम वो लोग लगे हुए थे जो देख रहे हैं कि लगातार जुल्म हो रहा है और अब इनफ हो गया है। मुसलमानों को पकड़कर ये दलितों को और आदिवासियों को डराना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान न कल डरता था ना आज डरता है। मुसलमान कल भी अपने खुदा से डरता था और मुसलमान आज भी अपने खुदा से डरता है। मुसलमान नहीं डरता इन जमीनी खुदाओं से। उन्होंने लफ्ज कुत्ते भी इस्तेमाल करा तो मुझे समझ में नहीं आता, कुत्ते 4 टांगों वाले होते, ये भक्त अपना को कुत्ता क्यों मान रहे हैं, है ना? क्या कुत्तों ने 2 टांगे डोनेट कर दी इन लोगों के 2 टांगे तुम ले लो? तो यहाँ तो कुत्तों को भी मैं कहती हूँ जितने भी कुत्तों पे तंजीम चल रही है उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में, आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ अहमद रिजवी है। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी की जब से गिरफ्तारी हुई है, अहमद रिजवी और इनकी पूरी टीम जो है इस पे काम पे लगी हुई थी। तमाम जो है आप अहमद रिजवी के लगातार जो है मीडिया के जरिए बाइट भी सुन रहे होंगे। अहमद रिजवी से अभी हम बातचीत करेंगे क्योंकि जो खबर आ रही है कि सलमान अजहरी को बेल मिल गया है, जमानत मिल गया है, तो इसी पे अपडेट ले लेते हैं। क्या देख रही है मैम, किस तरह देख रही हैं? देखिए, इसमें सिर्फ अहमद रिजवी और उसकी टीम ही नहीं लगी हुई थी, इसमें बहुत सारा मीडिया, सोशल मीडिया लगा हुआ था। इसमें बहुत सारे सच्चे जो हैं वो देशभक्त लगे हुए थे, इसमें बहुत सारे मेरे हिंदू समाज के साधु संत लगे हुए थे, इसमें कांग्रेसी भी लगे हुए थे, इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी भी लगी हुई थी। इसमें तमाम वो लोग लगे हुए थे जो देख रहे हैं कि लगातार जुल्म हो रहा है और अब इनफ हो गया है कि अब मुसलमानों के धर्म गुरुओं को टारगेट करा जा रहा है और उनके बोलने पे पाबंदी लगाई जा रही है। अगर वो सभा में कोई शेर भी पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि देखिए कि एक शोर आएगा, हमारा दौर आएगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगी नहीं तो फिर आपकी वीडियो चली जाएगी। तो ये जो अगर एक शेर को शेर की तरह देखो भाई, अगर उन्होंने लफ्ज कुत्ते भी इस्तेमाल करा तो मुझे समझ में नहीं आता, कुत्ते 4 टांगों वाले होते, ये भक्त अपना को कुत्ता क्यों मान रहे हैं, है ना? क्या कुत्तों ने 2 टांगे डोनेट कर दी इन लोगों के 2 टांगे तुम ले लो? तो यहाँ तो कुत्तों को भी मैं कहती हूँ जितने भी कुत्तों पे तंजीम चल रही है उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं और कुत्ते अपने मालिक के लिए लड़ जाते हैं। तो इन भक्तों का मालिक जो है संविधान है, इन भक्तों का मालिक भारत है और ये लगातार भारत का माहौल खराब कर रहे हैं। तो निहायत ही घटिया लोग हैं जो अपना को कुत्ता भी समझ रहे हो, कुत्ते भी नहीं, क्योंकि कुत्ते बड़े वफादार होते हैं। अहमद जी, लगातार आप इसमें बनी हुई हैं, आप इससे पहले भी घटना हुई है, लेकिन सलमान अजहरी के बारे में सुरेश चौहान के हिंदुवादी संगठन कह रहे थे कि छोड़ेंगे नहीं हम इन लोग इनको। तो नहीं छोड़ दिया ना, अदालत ने एक केस में रिहाई और जमानत दे, दूसरे केस में भी दे देगी। भाई ये सारे के सारे मैंने कहा बारूद के ढेर हैं, ये नफरती चिंटू हैं, ये आतंकवादी संगठनों के रहनुमा हैं। ये वही जो देश में अधर्मी लोग संसद सजाते हैं, जहाँ मुसलमानों को मारने की बात करते हैं, जहाँ मदरसों को फूकने की बात करते हैं, जहाँ मुसलमानों की बेटियों को उनके हिजाब नोचने की, उनके साथ बलात्कार करने की बात करते हैं, जो बात बात पर पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। तो मुझे तो इन लोगों पे ही शक रहता है कि इन लोगों की नागरिकता चेक करनी चाहिए कि आया ये हिंदुस्तानी है भी या नहीं है। अंग्रेजों के वंशज हैं, जैसे फूट डालो और आंदोलन करो, अंग्रेजों की नीति थी, इसी तरह उसी नीति पर फूट डालो और आंदोलन करने वाली नीति ये तमाम आरएसएस, बजरंग दल, अजरक दल, ये सारे के सारे दल कर रहे हैं। मैम, जिस तरह जो कुंवर दानिश अली को जब कठुआ मुल्ला कहा गया, अपशब्द कहा गया था, आप मुखर होकर स्टैंड ली थी, पूरे सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा, तो क्या देख रही है कि अब क्या मन बढ़ गया? एक तरफ तो कार्रवाई नहीं होती, दूसरी तरफ तुरंत एटीएस एक्टिव हो जाती है। देखिए आपने कुंवर दानिश को कहा, तो कुंवर दानिश को तो मैंने टारगेट ही करा था कि आप कौम को गालियां दिलवा कर आए थे, आपने चप्पल मारना था, आपने कुछ करना था और बाहर आके आप रो रहे थे। मैंने लिया था, मैंने कहा था कि तुम्हें गाली नहीं सुननी चाहिए थी, तुम्हें तुम्हारे साथ देश का नहीं पूरे इंटरनेशनल आपके साथ इंसान कर रहा था। लेकिन सलमान अजहरी के साथ वाला मामला नहीं है। जब मुफ्ती सलमान अजहरी को उठाकर जेल में लेके जाया जाता है तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए मुफ्ती सलमान अजहर अंदर से माइक लेके अनाउंसमेंट करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं चोर लुच्चा लफंगा नहीं हूं, मेरे पे जो भी कार्रवाई होगी वो संवैधानिक तरीके से होगी, मुझे संविधान पर यकीन है। मतलब वो जेल के अंदर भी, थाने के अंदर भी अपने चाहने वालों से अपील कर रहे थे कि उत्तेजित मत होना, एकदम से भावनाओं में बह के कुछ करना मत। जिस तरह आपने मुरादाबाद में देखा था कि इन्होंने बजरंग दल वालों ने गाय को काटकर किस तरह मुरादाबाद के एक कैप्टन को, जिसको दिल्ली में एसएचओ कहते हैं, उसको फंसाने के लिए इन्होंने गाय को काटी और मुसलमान का नाम लगा दिया ताकि मुसलमान और वहाँ का कोतवाल जो वहाँ का एसएचओ था वो चला जाए। और बाद में बजरंग दल वाले बेनकाब हो गए तो इन्होंने थाने को जाके फूकने की बात करी, हम थाना फूक देंगे, हम ये कर देंगे। दूसरा आपने देखा जंतर मंतर पे आसाराम बापू के लिए लोग किस तरह खड़े हुए कि आसाराम बापू को छोड़ दिया जाए। तो ये तमाम आतंकी लोग हैं जो बलात्कारियों के साथ खड़े रहते हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हैं, मोनू मानेश्वर जैसे गुंडों मवालियों के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन सलमान अजहरी जैसे लोग जो हैं वो देश में
शांति की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि देश का जो मुसलमान है तमाम कम्युनिटी के साथ मुदगम होकर रहे। और मेरा दीन, मेरा इस्लाम, मेरी किताब, मेरा कुरान ये सिखाता है हम किसी भी मुल्क में रहें, हिब्बुल वतनी हमारे ऊपर पहला फ़र्ज़ है। हम किसी भी मुल्क में रहें, पहला हमारे पे जो फ़र्ज़ लागू होता है उस मुल्क की मोहब्बत होता है। और आपने जिस तरह देखा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो दारुल देवबंद के 40 लाख मुफ्ती इकराम तमाम के तमाम दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में हर पेड़ से लटके थे फांसी पे, मतलब आज़ादी के लिए कि फांसी पे लटके थे। और कोई भी पेड़ दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं था जहाँ पर कोई भी दारुल देवबंद के मुफ्ती और मौलाना लटके हों। तो हम तो उस कौम वाले हैं, हम तो आज़ादी के लिए लड़ने वाले सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन आरएसएस, अजरंगी बजरंगी, ये लोग वो हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी करी और लगातार ये 100 साल से देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और देश में फूट डालो और आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा मैम, लेकिन सुरेश चौहान के जो मुखर होकर इस केस में लड़ रहे हैं वो अपने टीवी शो में लगा दिया जो है मौलाना मुफ्ती के शकल पे जो है सूअर का चित्र लगा दिया था, उसको किसने देखा? उसका चित्र नहीं लगाया था क्योंकि उसने मौलाना अजहर के चेहरे पर अपना चित्र लगा दिया था। आप कैसे बता सकते हैं? उसने अपनी तस्वीर लगाई थी कि मैं ओरिजिनल ऐसा दिखता हूँ। उसने अपनी शक्ल लगाई थी। तस्वीर सुरेश चौहान की हाँ, वो सुरेश चौहान की अपनी शक्ल थी। उसका असली रूप वही था जो उसने पिक्चर में जाकर लगाया था। क्योंकि इंसान जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है ना तो तस्वीर के साथ छेड़छाड़ी में वही मुंह लगाकर आता है, तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, इसलिए उसने वही शक्ल लगाई थी। लेकिन जिस तरह के और भी लोग मैम बयान देते हैं तो पुलिस इतने जल्दी एक्टिव नहीं होती है, लेकिन मुफ्ती साहब पे इतने एक्टिव क्यों हो गई? देखिए, जहाँ पर मामला मुसलमानों का आता है पुलिस, शासन, प्रशासन सब एक्टिव हो जाते हैं। आपने ज्ञानवापी पे नहीं देखा कि जो रिटायर अगले दिन रिटायर होता वो जज फौरन कह के चला गया कि ज्ञानवापी में पूजा शुरू कर दी जाए। तो मुसलमानों के नाम पे ही तो ये इलेक्शन जीतेंगे। ये मुसलमानों को चुग्गा इस्तेमाल करके कर रहे हैं। और मेन बात है कि मुसलमानों की गर्दन पकड़कर इनको पकड़नी है, दलितों की और आदिवासियों की गर्दन, क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर जो कमजोर हैं या तो आदिवासियों के या दलितों के। मुसलमान फिर भी सक्षम है, परफेक्ट है, तो मुसलमानों को पकड़कर ये दलितों को और आदिवासियों को डराना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान न कल डरता था ना आज डरता है। मुसलमान कल भी अपने खुदा से डरता था और मुसलमान आज भी अपने खुदा से डरता है। मुसलमान नहीं डरता इन जमीनी खुदाओं से। मुफ्ती अजहरी का पुराने बयान भी मैम चलाए जा रहे हैं टीवी पे, आप देखिए नहीं, कह रहा है जहरीला मौलाना कह रहे हैं। तो आप ये बताइए, जहरीला मौलाना तो असदुद्दीन ओवैसी को भी कहा जाता है। असदुद्दीन ओवैसी को तो मुसलमान ही लोग कहते हैं कि आरएसएस के हैं। क्या आप उनको कवर करते हैं? आप उनके इलेक्शन यात्राओं में बहुत गए, तो कहीं आपको लगा कि ओवैसी साहब जो है बी टीम है या ओवैसी साहब आरएसएस के आदमी है? जबकि सलमान अजहरी साहब के लिए जो खड़ी हुई टीम वो ओवैसी साहब की भी खड़ी है। वारिस पठान लगातार खड़े हैं, गोगा खान पठान जो एक एक्टर है वो लगातार खड़े हैं, हम लोग लगातार खड़े हैं, आप लोग लगातार खड़े हैं। तो ये ड्रामेबाजी, मैंने कहा ना, फूट डालो और आंदोलन करें। आप दो लोगों में लड़वा देते और अकल को इस्तेमाल नहीं करता। अगर कोई कह रहा है मुसलमान ओवैसी बी टीम है, आपने जाकर देखा कि ओवैसी बी टीम है? आपने देखा कि ओवैसी साहब आरएसएस के? और उसके बावजूद पूरी कौम ये भी चाहती है कि ओवैसी साहब पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाए। जो भी मुद्दा होता है, मॉब लिंचिंग का हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, एनआरसी का हो, कोई सा भी मुद्दा हो, वो पार्लियामेंट में उठाते भी ओवैसी साहब हैं। तो ये बहुत खूब कही। एक तरफ तो तुम उनको कहते हो कि बी टीम में आरएसएस के आदमी है, दूसरी तरफ वो तुम्हारा ही मुद्दा यानी मुसलमानों का मुद्दा, दलितों का मुद्दा, आदिवासियों का मुद्दा उस पार्लियामेंट में उठाते हैं जहां सब लोग चुप हो जाते हैं। क्या पार्लियामेंट में कोई दूसरा मुसलमान नहीं है? वो तो चुप हो जाते हैं, वो तो संसद से बाहर आ गया है, यहाँ करके रोने लगते हैं कि हमें ये कहा। जैसे आपने देखा कुंवर दानिश कि वहां पर कुछ नहीं बोले, बाहर आके टस में बाहर रहे थे। तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे रहनुमा और ये मौलाना अजहरी जैसे एक तरह के कहिए कि इस्लाम के जो पैरोकार हैं, ये बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान जो है डरे हुए हैं या मोदी सरकार पर विश्वास नहीं है मुसलमानों को। वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो ना, आप ये देखिए कि जब हमें पता है कि मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी कहते हैं आजादी का अमृत महोत्सव, उसी वक्त बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, 11 बलात्कारियों को संस्कारी के बाहर कर दिया जाता है। आप ये देखिए, तमाम मुसलमानों के मसाजिद को टारगेट करा जा रहा है, उनके हिजाब को टारगेट करा जा रहा है, उनके मदरसों को टारगेट करा जा रहा है, उनकी दाढ़ी टोपी, उनकी शनाख्त को टारगेट करा जा रहा है। दिल्ली में किस तरह 800 900 साल पुरानी तारीखी मस्जिदों को शहीद करा जा रहा है। वो कोई दिल्ली सरकार नहीं कर रही, वो सेंटर गवर्नमेंट कर रही है। और अगर कोई मुसलमान ये कहता है हमारी सुनो, तो उसका मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। तो अब मुसलमान यकीन करे तो कैसे करे, किस तरह करे? मतलब मोदी जी तो कहते हैं कि मुसलमानों के हम हितैषी हैं, लेकिन इनके जो पार्टी में गुंडे हैं वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। आरएसएस में आप देखिए, आरएसएस का जो चीफ है मोहन भागवत कहता है अपने भक्तों से कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो, लेकिन ये तमाम गोबर भक्त जो हर मस्जिद में कहते हैं हमारा यहाँ भगवान यहाँ पैदा हुआ, हमारा यहाँ पैदा हुआ। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। ऊपर से तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अंदर खाने अपने खाते ही ना फैन फॉलोइंग में कहते हैं जाओ मुसलमानों की ऐसी तैसी मारो। क्या लग रहा है इसके बाद मौलाना अजहरी अभी जो रिहा हो रहे हैं, उसके बाद क्या लग रहा है कि जो है डर
जाएंगे वो? नहीं तो डरा तो कोई नहीं, डरे तो हम भी नहीं। अगर हम अजहरी साहब की आवाज उठा रहे हैं तो डर तो हमें भी होना चाहिए ना कि अगला नंबर हमारा भी आ सकता है। और हम तो लगातार 5 साल से चीख चिल्ला रहे हैं, सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, हर मुद्दे, तो हमें भी डरना चाहिए ना। लेकिन मैं नहीं डरती, मुझे मालूम है कि मेरे साथ भी उन लोगों की दुआएं जिनको मैं नहीं जानती। अगर मेरे व्यूज हर वीडियो पर मिलियंस जा रहे हैं तो इसका मतलब ये ना कि मेरी वीडियो कोई जिन भूत तो नहीं देख रहा, ना गुफाओं में देखी जा रही, क्योंकि गुफाओं में तो कोई इंटरनेट होता ही नहीं ना, उनके पास दिमाग होता है। तो मेरी जो वीडियो बुद्धिजीवी देख रहे हैं, वो आप जैसे लोग मेरे भाई देख रहे हैं जो मुझे दुआएं देते हैं। तो अगर मेरे पे अल्लाह का साथ हो सकता है तो सलमान अजहरी पे कितना होगा, असदुद्दीन ओवैसी पे अल्लाह का साथ कितना होगा। देश में जो भी सच्चा इंसान होगा, जो इंसानियत के लिए काम कर रहा होगा, उसके साथ परवरदिगार का हाथ भी होगा, साथ भी होगा। मैम, एक में बेल मिला है, जगह जगह हिंदुवादी संगठन एफआईआर करवा रही है, तो अभी और जगह बाकी है, जूनागढ़ में बाकी नहीं देखिए, अब वो मैंने कहा ना, सच की बहुत जल्दी जीत होती है। आप कितने ही ड्रामेबाजी कर लें, जिस तरह मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब आप बहुत जल्दी बाहर आए थे, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि मौलाना सलमान अजहरी भी बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे। और ये तो अभी शुरुआत है। मैंने कल भी बोला था कि जो लोग कपकपाते हैं, सुगड़ना शुरू हो जाते हैं, जिनको सर्दी लगती है, जो श्रिंक होते हैं, वो छोटे होते चले जाते हैं। और ये जो पार्टी और इसके मानने वाले, चाहने वाले जितने गुफा पुत्र हैं, ये सुकड़ के बौने हो गए। अब कोई भी मुसलमानों की तरफ से आंधी आती है, इनकलाब आता है, कोई शोर आता है, जब मुसलमानों का दौर आने की बात होती है तो ये डर जाते हैं, उस हवा में बह जाते हैं। तो वहां पर ये सिस्टम को ललकारते हैं और इलीगल तरीके से फर्जी एफआईआर करना शुरू कर देते हैं और सिस्टम से कहते हैं कि इन मुसलमानों को पकड़ के जेल में ठूस दो। तो फिर वही होता है कि जो होना होता है, फिर प्रोसेस होता है हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। बेशक इस काम में काफी वक्त लग जाता है, लेकिन जीत फिर भी सच की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आखिरी में आपको बहुत मुबारकबाद, आप लोग पहला केस जो है उसमें जमानत मिल गई है। हाँ, इंशाल्लाह हमें तो खैर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब में भी अल्लाह का शुक्र कामयाबी मिली थी, बेशक देर से मिली थी। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब भी हमारे बीच में, इंशाल्लाह बहुत जल्द मौलाना सलमान अजहरी भी हमारा और आपके बीच में होगा। और हमें उम्मीद है कि इसी तरह हम भारत के लिए, भारत के संविधान के लिए और भारत की नागरिकता के लिए दिखाते रहेंगे कि हाँ, हम सच्चे मुसलमान हैं, हम भारतीय हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ ऐमन रिजवी, जो बेबाकी से अपनी राय रख रही थी। ऐमन जी को आप लगातार जो है सोशल मीडिया और मीडिया में सुनते होंगे, हर जो है सरकार की जो गलत नीतियाँ उस पर सवाल उठाती है। जहाँ भी मजलूम बेसहारा लोग होते हैं, उनका सहारा बनती है, अपनी आवाज़ के माध्यम से उनको इंसाफ भी दिलवाती है। सलमान अजहरी के केस में भी लगातार इनके बयान आ रहे थे और इनके लोग भी, टीम जो है वहाँ लगातार मुंबई में काम भी कर रही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।